सो पहली बात तो आपका ये कोड आया था, ये आया था आपका 28 मई 2016 को। ज़्यादा पुराना एक्ट नहीं है, मतलब पुराना कोड नहीं है। 2016 में आया था, 4 साल हुए हैं इसको भी आए हुए मात्र। और जब से आया तब से इसने हाहाकार मचाया हुआ है। दुनिया भर के घोटाले सामने आ गए, दुनिया भर के साइफनिंग ऑफ फंड सामने आ गए, सारे एनपीएस जो हैं सारे इतने ज़्यादा सामने आ गए कि इसके बाद विजय माल्या भी चला गया और नीरव मोदी, पता नहीं क्या क्या हो गया इस कोर्ट के आने के बाद। कि तो 2016 में आया था, और जिस वक्त आया था हमारा 67th ईयर ऑफ रिपब्लिक चल रहा था, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आए हुए करीब 67 ईयर्स हो चुके थे, इंक्लूडिंग 1950। और इस कोड के आने का मेन पर्पस मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इस कोड में लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी हिडन तरीके से लिखा हुआ है। एक तो इसका ये तो फीचर है, टाइम बाउंड मैनर में जो है आपका, ये इसका फीचर है, ठीक है, जिसकी वजह से लाया गया टाइम, क्योंकि इससे पहले जितने भी कोड थे, जितने भी एक्ट्स थे, बहुत सारे एक्ट्स थे, ठीक है, लॉज बेसिकली बहुत सारे थे। उन लॉज की सबसे बुरी बात यही थी कि किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट में, भले वो सिक्का हो, भले वो सरफाइसी हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी कोड हो, उसी किसी भी कोड में पर्टिकुलरली टाइम बाउंड नहीं था। किसी भी पर्टिकुलर एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ था कि ये केस आपका मैक्स टू मैक्स इतने साल में, इतने महीनों में खत्म हो जाएगा, इतने दिनों में खत्म हो जाएगा। इस एक्ट का छोड़ो, किसी भी एक्ट में ये बहुत कम मेंशन, बहुत कम एक्ट में मेंशन है। सीपीसी सीआरपीसी जिसमें सब ज़्यादा केसेस हमारे इंडिया में होते हैं, उसमें तो बिल्कुल भी कहीं मेंशन नहीं है। फास्ट ट्रैक केस में जाते हैं तब जाके हमारा वो केस सालों लग जाते हैं। तो ये उन एक्ट्स में से एक एक्ट, इन कोड्स में से एक कोड है, एक्ट में से एक एक्ट है जिसमें ये टाइम बाउंड मैनर में केस आपको खत्म करना है। और वो टाइम बाउंड मैनर की अगर हम बात करें, तो वो टाइम बाउंड मैनर आपका 180 सेक्शन 12 बोलता है आपका कि 180/270 डेज मैक्स में आपका ये केस खत्म, ये इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो खत्म हो जानी चाहिए। जो भी केस आपका इस एक्ट में फाइल हुआ है, वो आपका इस कोड में फाइल हुआ है, वो आपका 180 दिन या 270 डेज मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। 270 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सटेंशन भी मिलती है, वो भी मैक्स टू मैक्स 90 दिन की ले सकते हो आप। अगर आपने एक्सटेंशन मांगी, सर इसकी हमें इसका प्लान बना रहे हैं, अच्छा प्लान बना रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए, और 180 दिन निकल चुके हैं, तो आपको एक्ट भी, एनसीएलटी भी आपको मैक्सिमम 90 दिन का एक्सटेंशन दे सकता है, उसके बाद का एक्सटेंशन वो भी नहीं दे सकता, राइट। और ये आपका लिखा हुआ है सेक्शन, अगर हम देखें तो 12 में, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, पूरा प्रोसेस खत्म होने में आपको लगेंगे, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, जब वो 90 दिन का टाइम एक्सटेंशन मांगता है, उसको छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर, उसके अलावा इट इज एन एक्सेप्शन, CIRP shall be completed within a period of 180 days, लिखा हुआ है एक्ट में यार, दैट इज अ बिग डील। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इस एक्ट की। और सेक्शन 2 में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी को टाइम चाहिए तो वह टाइम भी मांग सकता है एक्स्ट्रा। 60% वोट जो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, जो कंपनी को आप चला रहे हैं, उनकी मीटिंग होती है, और उसमें जो भी रिजोल्यूशन पास होता है उसमें 60% वोट फेवर में होनी चाहिए, जिसकी वजह से, और तो आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सबसेक्शन 2, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन सबसेक्शन 2 में जाती है, वो भी मिल जाएगा आपको, बशर्ते बट नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, 90 दिन के फालतू वो भी नहीं मिलेगा आपको, एक चीज। दूसरी चीज, ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ CIRP जो है शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा वो भी नहीं मिल सकता, मतलब आपको एक बार मिलेगा, वो भी 90 दिन का, 270 दिन मैक्सिमम, राइट। तो आपने सेक्शन 12 आपने ये पढ़ लिया, बाद में क्या पढ़ेंगे। सो दिस इज टाइम बाउंड मैनर, एंड दिस इज द जस्ट अमेजिंग थिंग ऑफ द एक्ट ऑफ द कोड, राइट। दूसरी चीज जिस हिडन चीज के बारे में बात कर रहा था,
वो उन्होंने बता रखी है, और वो हिडन चीज आपकी ये रही, इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये कि अगर किसी की CIRP इस एक्ट में चालू हो चुकी, इस कोड में चालू हो चुकी, तो उसमें सबको पैसा मिलेगा। जैसे HDFC को मिल रहा था, और इसको एक्सिम बैंक को मिल रहा था, US एक्सिम को मिल रहा था, उनको मिल रहा था, पैसे मिलेगा। उसमें भी जब सबको मिलेगा तो सबसे आगे कटोरा लेके कौन खड़ा रहेगा? आपकी गवर्नमेंट। लिखा हुआ है, ये एक्ट को लाया गया सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए तो लाया गया, इंक्लूडिंग ऑल्टरेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ऑर्डर मतलब जो एक ऑर्डर बनता है ना, कि जब आप कंपनी के ड्यूज होंगे वो सबको पे, उसके क्रेडिटर्स को पे होंगे। क्रेडिटर खुद डिसाइड करते हैं बेसिकली, क्योंकि अब क्रेडिट चलाने कंपनी तो खुद डिसाइड करेंगे किसको क्या पे होगा, किसको कितना पे होगा, पहले किसको पे होगा, वो क्रेडिटर डिसाइड करेंगे, ठीक है, सबको पे होता है। तो उसमें भी उस ऑर्डर में भी प्रायोरिटी पेमेंट किसे मिली? गवर्नमेंट को। और ये कौन सुनिश्चित करेगा? आपका इस एक्ट की एडजुडिकेटिंग, इस कोड की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट। हम जरा कोड और एक्ट के बारे में एक्ट का डिफरेंस जान लेते हैं यार, बहुत हो गया। कोड और एक्ट का डिफरेंस क्या होता है? एक्ट की जब हम बात करते हैं तो एक्ट इज अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। Code is also passed by parliament, but code is the sum total of all the existing laws. Act is not a sum up or sum of the existing laws, right? For example, Companies Act. Companies Act 1956 खत्म हुआ, पूरा खत्म हो चुका, तब जाके Companies Act 2013 हुआ। अगर कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट होते, और जो कि ऑलरेडी हैं, सेबी भी है, SCRA, उसके अलग से रेगुलेशंस भी है, और वाइंडिंग अप है, तो वो सब है। उन सब का अगर हम कंसोलिडेट करें एक जगह, तो वो आपका कोड बन जाएगा, कंपनीज कोड बन जाएगा वो, ठीक है। और अगर उसे पर्टिकुलर एक्ट बोलेंगे तो पुराने सारे एक्ट खत्म, पूरे सारे लॉज खत्म होंगे, सिर्फ एक एक्ट अप्लाई होगा आपका। तो दिस कोड इज द sum up of all the existing laws relating to insolvency of the companies और of the corporate persons। किसी की इंसॉल्वेंसी को लेकर कोई भी लॉस थे, उन सबका सम अप आपका IBC मिल जाएगा। जैसे कि सिक्का था, SICA, सिख इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एक्ट। सरफाइसी था, बहुत लंबा नाम है, इसकी फुल फॉर्म बहुत लंबी है, सरफाइसी एक्ट था। इन सबको खत्म कर दिया गया और एक सिंपल एक्ट लाया गया, कोड लाया गया, IBC, राइट। लिखा भी हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट, एक्ट लिखा हुआ है, बात कोड क्यों लिखा हुआ पता नहीं क्यों लिखा हुआ, were not a code and why an act to consolidate, एक साथ लेके आना, और अगर कुछ चेंज करना तो चेंज करना, of the laws, जितने भी laws already relating to the reorganization and insolvency resolution of the corporate, तीन लोगों के, corporate person के, partnership firms के, और individuals के, insolvency resolution और reorganization से रिलेटेड जितने भी laws थे उनको अमेंड करना और कंसोलिडेट करना, ठीक है। कितने टाइम बाउंड मैनर में खत्म करना पूरा केस, फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ओके, आपके जो एसेट्स है उसका आप वैल्यू का, एसेट्स का आप मैक्सिमाइजेशन नहीं कर रहे हो, आप अपने ड्यूज पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपके एसेट्स वगैरह सब आपके पास है पर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप काम करो, हटो, हमें करने दो, हम करेंगे काम। तो फिर एक्ट अप्लाई होता है, ये कोड अप्लाई होता है, और उसके बाद जो भी एसेट होता है उसका मैक्सिमाइजेशन होता है उसकी वैल्यू का। जस्ट लाइक द थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर ऑफ द जेट एयरवेज, उनकी जो वैल्यू थी उसकी मैक्सिमाइजेशन, उनकी वैल्यू का मैक्सिमाइजेशन हुआ कि ये इतने की बिके, अब उसका किस तरह इस्तेमाल करना है उसके लिए वो हम बताते हैं, वो हम ये कोड बताता है। तो उनके एसेट का अच्छे इस्तेमाल इस कोड के थ्रू करते हैं हम लोग। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यहाँ पे प्रमोट मतलब है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑब्वियसली अच्छे से काम करना है अपने को, घपले जो कर रही थी वापस नहीं करनी। अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, पैसे की उपलब्धता भी जरूरी है, ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दी। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देखो तो एन से शुरू कर देयर टू तक एक सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है, एन से लेकर देयर टू तक, ये बहुत सारी बातें हैं। तो इन सारी बातों की वजह से ये कोड आया,
राइट। और कोड ऑब्वियस सबने सब कुछ ला दिया इस कोड में आने के बाद। ये तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है कि कोड आया, और ये खुद ही ये कोड बता रहा है और आया किस लिए और एक्चुअली इसका क्या काम। अच्छा, आईबीबीआई की एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कोड लाया गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिखा भी हुआ है यहाँ पे। एक आईबीबीआई आपको एस्टेब्लिश करना है और जितने मैटर्स रिलेटेड है उन सबसे जो भी है वो करना है। तो दिस वाज द होल बेसिस टू इंट्रोड्यूस द आईबीसी। 2016 का 31वां एक्ट था ये। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस खुद के कोड के बारे में इसने बताया है, गवर्नमेंट ने बताया बेसिकली, भारत के राजपत्र में खुद बताया, राइट। अब